सो वीडियो में हम लोगों ने एक इंटरेस्टिंग कार बनाई थी, ऐसी कार जिसको चलने के लिए ना पेट्रोल डीजल चाहिए ना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बट हमने साइंस के हेल्प से, साइंस का कॉन्सेप्ट यूज करके उस कार को चला दिया था। आप देख सकते हो वीडियो। एंड उसमें हमने यूज करा था एक नॉर्मल सा बलून, एंड बलून के अंदर हमने फिल करी थी एयर, जो हमने उसको बलून को फुलाया था एंड उससे वो कार चल पड़ी। तो साइंस का कौन सा कॉन्सेप्ट उसमें यूज हुआ, उसे हम बोलते हैं न्यूटन्स का थर्ड लॉ। कैसे न्यूटन्स का थर्ड लॉ हमने उस पर लगाया एंड क्या उसके पीछे का कॉन्सेप्ट था, आइए समझते हैं। तो मैंने क्या करा था, एक नॉर्मल सी टॉय कार ली थी जो आप लोगों के पास घरों पे भी रहती है। मैंने एक डबल साइड टेप से एक बलून को लगा दिया था, राइट। कार के रूफ में मैंने बलून को लगा दिया था एंड बलून में मैंने ब्लो करी एयर। जैसे ही मैंने बलून में ब्लो करी, मेरा बलून फूल जाता है एंड उस एयर को मैंने बलून के अंदर ट्रैप रखा। उसके बाद मैंने कार को फ्लोर में रखा, से आप देख सकते हैं, एंड बलून को मैंने, जो बलून की ओपनिंग होती है, उसको बंद रखा एंड जैसे ही फ्लोर में कार मैंने छोड़ी, बलून की ओपनिंग मैंने खोल दी। बलून की ओपनिंग जैसी ओपन होती है, सारी एयर बाहर निकल जाती है प्रेशर डिफरेंस की वजह से, एंड एयर इतने फोर्स के साथ बाहर निकलती है जिससे क्या होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ काम आता है। क्या था न्यूटन का थर्ड लॉ, एक बार देख लेते हैं। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब सिंपल है, अगर कोई भी बॉडी किसी चीज पे फोर्स लगा रही है, लेट्स से मैं किसी बॉडी पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं, वो बॉडी भी मुझ पे 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन। सेम चीज हमारे बलून के साथ भी हुआ। बलून ने बाहर की तरफ एयर को फोर्स से बाहर की तरफ फेंका एंड इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में कार और बलून में एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा, जिसने कार को मस्त ड्राइव करके, आप देख सकते हो कैसे ड्राइव करके हमारी कार चली। तो न्यूटन का थर्ड लॉ यूज करके आपने देखा हमने कैसे एयर के फोर्स से यहाँ पे कार को मूव करा एंड न्यूटन का थर्ड लॉ सीखा, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप घर पे जरूर ट्राई करना। तो न्यूटन के थर्ड लॉ का एक और डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। न्यूटन के थर्ड लॉ ने क्या बोला था, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो मेरे सामने एक डोर है, ठीक है, मैं इस पे फोर्स लगाने वाला हूं। लेट्स से मैं कुछ न्यूटन का फोर्स इस डोर पे लगाऊंगा। अब न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इस डोर को भी मुझे उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं टुवर्ड्स द डोर फोर्स लगा रहा हूं, 1 2 3 एंड इस डोर ने मुझे वापस क्या कर दिया है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया है। ये था न्यूटन का थर्ड लॉ। अब आप मुझे बताना, न्यूटन का थर्ड लॉ और कहां यूज होता है? क्या रॉकेट्स में वो यूज होता है, क्या कुछ कार्स में वो यूज होता है? तो ये जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। एंड आपने वो बलून वाली कार घर पे बनाई क्या? और भी वीडियोस मैं आप लोगों के लाऊंगा, आप बताना कमेंट सेक्शन में कैसे साइंस के कॉन्सेप्ट्स, कौन से एक्सपेरिमेंट्स पे आपको वीडियोस चाहिए। तब तक ले टाटा बाय बाय, टेक केयर।